हे एवरीवन, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आगे के सेक्शन हम फटाफट बिल्ड करेंगे और हमारे इस कोर्स को खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब हमने पिछले वीडियो में स्किल सेक्शन बना लिया था। अब हमारे पास बचा है क्वालिफिकेशन, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट मी सेक्शन। ठीक है, और हमारा लास्ट फुटर। तो हम फिलहाल फुटर, कॉन्टैक्ट मी और क्वालिफिकेशन बनाएंगे ताकि फटाफट हमारा जो कोर्स है वो खत्म हो जाए, राइट? क्योंकि ये छोटे छोटे और इजी सेक्शंस है। और प्रोजेक्ट सेशन में हमको थोड़ा टाइम जाएगा, जिसमें हम यूज़ करने वाले स्मार्ट स्लाइडर, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में कोर्स के एक प्लगइन यूज़ किया था उससे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मुझे यहाँ पर चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, मुझे एक स्पेसर चाहिए, तो डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये स्पेसर यहाँ से नीचे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक हेडर सेक्शन, डुप्लीकेट कर लेते हैं। इससे भी यहाँ नीचे ऐड कर लेते हैं और इसको एकदम इसके नीचे। ठीक है, हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है क्वालिफिकेशन। तो फटाफट अपने आप को अपडेट कर लीजिए। हमने बस क्या किया, हमने बस कॉपी मतलब सेक्शंस को कॉपी किया, मतलब डुप्लीकेट किया बेसिकली, और यहाँ पर उसे ड्रैग करके नीचे ले लिया। ठीक है, तो आप भी ऐसी चीज़ों को ड्रैग कर लेना और अपने अपने जो भी आपको सेक्शन बनाना हो वो बना लीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट चीज़ों को रैप अप करते हैं फटाफट करके। अब इसके बाद सेम यहाँ पे हमको दो सेक्शंस क्रिएट करने, ये रहे। तो ये हमको क्रिएट करने पड़ेंगे 4 सेक्शन से। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए इस तरफ और इस तरफ बहुत ज़्यादा स्पेसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए, प्लस सेक्शन लीजिए। यहाँ पे 4 सेक्शन चाहिए, देखो ये वाला। ठीक है, इक्वल लेंथ में। इसको ऊपर कर लेते हैं हम, ये रहा। सॉरी, इसको सिलेक्ट कर लें और एडवांस पे जाके हम इसको दे देते हैं मार्जिन। पहले इसको कर लेंगे अनलिंक, इसको दे देते हैं -80। ओह सॉरी, हाँ -80 दे दिया। नहीं, मे बी 90। हाँ 90 लुक गुड्स। इसके बाद ये अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको 2 सेक्शन चाहिए। पहला सेक्शन में क्या है, हेडर, उसके बारे में उसके लाइक जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो, फिर हेडर फिर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट दे लेते हैं हम। यहाँ पर हमको चाहिए, तो यहाँ हमको चाहिए एक हेडर, ये रहा हेडर। इसके बाद हमको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, ये रहा, इसके नीचे टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसको ले लेते हैं फटाफट 10th, ये जस्ट अ मिनट। इसके बाद ये सेम चीज़ यहाँ पर डिवाइन लाइफ हाई स्कूल, जस्ट अ मिनट। ओ सिलेक्ट नहीं हो रहा, हाँ हो गया, ठीक है, माफ़ करना। अब इसके बाद यहाँ पे इसे पूरा पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हो गया। अब इसके बाद 10th मैट्रिक जो भी है हमारा, इसको थोड़ा छोटा करना है हमको, 10th स्टैंडर्ड का ये। और उसके बाद टाइपोग्राफी में जाकर इसका बस साइज दीजिए यहाँ पे 12, ज़्यादा छोटा हो गया, 20 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद इस सेक्शन को हमें ऊपर रखना है ताकि 10th के नज़दीक आ जाए वो। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से अनलिंक। इसके बाद सेम एडवांस में जाके हम इसको कर लेते हैं 30 नहीं 20 नहीं 30, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा नज़दीक नहीं है। ठीक है, 20 कर लेते हैं। ठीक है, हो गया अपडेट। अब इस सेक्शन को हमें वापस चाहिए, तो हम इस सेक्शन को वापस ले लेते हैं यार। ठीक है, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट। इस सेक्शन को भी हमको चाहिए, तो हमको इसको करेंगे डुप्लीकेट। ठीक है, ये रहा। तो ये हमको यहाँ पे सेक्शन चाहिए और इसके बाद ये सेक्शन हमको यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए साइंस में इतना 02 प्लस, जस्ट अ मिनट, ये रहा 02 प्लस। इसके बाद यहाँ पे लिखा है वगैरह वगैरह, जो है आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने जितने भी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे अब डेमो के लिए हमने अपना लिखा है। नेक्स्ट, उसके बाद ये 2 सेक्शंस हो गए। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी लिखा गया, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चलो यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं फटाक से, जाके आप लोग को ईजी है। सेम आपको करना है डुप्लीकेट, इस सेक्शन को भी कर लो डुप्लीकेट और इसको बस नीचे ले लीजिए, कैसे ड्रैग करके नीचे ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसे कर लेते हैं पेस्ट। इसके बाद ये लिख लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट, ये हो गया। इसके बाद इसको करें कॉपी पेस्ट। ठीक है, दैट्स इट। अब इस सेक्शन को हमें ऊपर लेना है, तो इस सेक्शन को भी ऊपर ले लेते हैं। एडवांस जाइए, इसको कीजिए अनलिंक, यहाँ हम ले लेंगे -40, हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ बीच में देखिए एक फ़ोटो है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ओपन इमेज न्यू टैब, ये देखिए कुछ इमेज ऐसा दिख रहा है, ये रहा, ये हमारा इमेज है। तो इस इमेज को कर लेते हैं हम सेव। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये इमेज हमें ऐड करनी, तो ये बीच में, तो ये कैसे हो सकता है, सिंपल, यहाँ के सेक्शंस को थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, समझ लो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 20। ठीक, सेम इस सेक्शन को भी लिख लेते हैं हम 20, जस्ट अ मिनट। अब हमको एक और सेक्शन चाहिए, ये सेक्शन, अच्छा ठीक है, 20 20 20
20, ओके। अभी हमको एक और सेक्शन चाहिए, इसको कर लेते हैं हम ऐड न्यू सेक्शन। ये सेक्शन हमारा आएगा बीच में, जस्ट अ मिनट, ये रहा ऐसा। अभी सेक्शन को हम दे देंगे 10, ठीक है, छोटा सा। इसके बाद यहाँ पे हमको चाहिए एक इमेज, ये रहा इमेज हमारा। अब इमेज हम ऐड कर लेते हैं, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल, ये रहा हमारा इमेज। इसको यहाँ पे कर लेते हैं इंसर्ट मीडिया, ठीक है, और ये कर दिया हमने इसको इंसर्ट। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा इमेज आ जाएगा, ये रहा। अब इसका इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, तो मैं इसको लेता हूँ मीडियम, थोड़ा छोटा साइज, नहीं थोड़ा और छोटा, मीडियम, ठीक है। इसका इसको बीच में रखना है हमें, और प्लस थोड़ा इसको, ठीक है, मैच। अब इसे थोड़ा छोटा करना है हमें, तो इसको करते हैं क्लिक। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको मैनुअल विड्थ दे देते हैं, ये ऐसा कुछ, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। तो मैनुअल के हिसाब से 35, ठीक है, 35 अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद इसको हमको अलाइन करना है, तो ये अलाइन यहाँ पे सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, इसके कॉलम को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता है वर्टिकल अलाइन, इसको कर लीजिए मिडिल, अब देखिए बीच में हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसको कर लीजिए सेंटर, ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि आगे चल के दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, तो इस सेक्शन को क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका कर लीजिए सेंटर, ठीक है, और वर्टिकल साइड इसका कर लेंगे मिडिल, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अपडेट, सेव इसका भी करना है हमें, तो फटाफट कर लेते हैं, मिडिल, सेंटर और अपडेट, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारा एक और सेक्शन बन गया फटाफट। अब ये सेक्शन पूरी तरह से बन गया क्वालिफिकेशन वाला, एकदम सेम टू सेम बन गया, ये देखिए, ये रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन बनाने वाले हैं वो है कॉन्टैक्ट मी वाला, तो लेट्स मूव फर्दर, इसको कर लेते हैं अपडेट, ठीक है, अपडेट ही है। नेक्स्ट हमें वापस से चाहिए ये सेक्शन, इसे कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब देख रहे हैं हमारा काम कितना इजी हो गया, हमको बस कुछ सेक्शन को डुप्लीकेट करना है और सिर्फ कुछ ही सेक्शन हमें बनाने हैं, ठीक है। तो फटाफट नीचे आके इसको कर लेते हैं पेस्ट, सॉरी ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे हमको सेक्शन चाहिए, ये रहा। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन चाहिए हमको नीचे, एकदम नीचे, ये रहा, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो ये सेक्शन और ये सेक्शन पूरी तरह से काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सेक्शन भी कॉपी कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं डुप्लीकेट, ये रहा। अब इसको नीचे कर लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप, ये कर लिया यूज़। अब इसके बाद हमको ये सेक्शन नीचे, ठीक है, ये करते हैं डिलीट, हमारे पास एक पूरा एक सेक्शन आ गया। अब हमें यहाँ पे फ़ोटो चेंज करना है, तो फ़ोटो चेंज कर लेते हैं यहाँ से, इस फोटो को ले लेते हैं, सेव इमेज। आप खुद के इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो इमेज हम यूज़ करें वही करें, ठीक है, बट एक अच्छा यूआई दिखना चाहिए, इसलिए हम ये इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आपकी अच्छी इमेजेस हो, जो भी आप चाहे ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका साइज़ देना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे जाते हैं स्टाइल में, यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया, इसको यहाँ पे कर लीजिए बंद, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एक साइज़ मिल जाएगा पिक्चर का, ठीक है, हाँ ये रहा, हो गया, दैट्स इट। अब इसे कहते हैं अपडेट। अब इसके बाद यहाँ पर है व्हाट्सअप में, ये रहा, यहाँ पे करते हैं इसे व्हाट्सअप की जगह ये कर लेते हैं ऐसा, ठीक है, व्हाट्सअप में। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा अपना, तो हम अपना नंबर दे देते हैं यहाँ से, ये रहा, हो गया। नेक्स्ट ईमेल में, तो यहाँ पे हम दे देते हैं ईमेल, और ईमेल के नीचे हम अपना ईमेल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हो गया। यहाँ से कर लेते हैं ऐड, इसके अंदर हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद हम ये लोकेशन वाला ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि मतलब अभी उतना नेसेसरी नहीं है और पॉइंट भी नहीं है उस चीज़ को थोड़ा और खींच कर। आपको चाहिए तो आप ऐसे और सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि लोकेशन, उसके बाद 24/7 वी आर अवेलेबल, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट कर लिया। अब यहाँ पर आके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन के नीचे हमको एक और सेक्शन बन के मिल गया, ये देखिए क्वालिफिकेशन। अच्छा ठीक है, हमने इसका हेडर वो सब चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट में, फटाफट कॉन्टैक्ट में। इसके बाद गेट इन टच, यहाँ पर ये हो गया, और अपडेट, ठीक है। अब अगर इसमें यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कॉन्टैक्ट में, और ओह सॉरी अपडेट नहीं हुआ था, एक मिनट। ये बेसिकली किया होगा क्योंकि अपडेशन मोड में हमने इसको रिफ्रेश किया, इसलिए इसने अपना यूआई तोड़ दिया, ठीक है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट में गेट इन टच हो गया। अब हमने फटाफट 2 सेक्शन बना भी लिए बहुत कम समय में। नेक्स्ट हमारा 2 सेक्शन बच गया है, एक है फुटर और एक है हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन, ठीक है। तो चलिए फटाफट फुटर बना लेते हैं हम। तो फुटर के लिए हमको चाहिए एक सिंगल सा, देख लेते हैं यहाँ पर कितने सेक्शन चाहिए हमको। हमको चाहिए यहाँ पर एक ये सेक्शन, यहाँ पे ये सब आइकन्स,
और एक ईयर सेक्शन है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेक्शन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कौन सा सेक्शन ले ले। अगर देखें तो बीच में जगह बराबर है, तो हमको चाहिए ये वाला सेक्शन, ठीक है। ऐसे 3 सेक्शन, तो यहाँ पे जाते हो। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमको एक हेडर, और यहाँ पे चाहिए हमको एक टेक्स्ट। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट। अब इसका यहाँ पे आइकन्स है, तो आइकन्स आप क्या कर सकते हैं, आइकन्स आप यहाँ से इस कॉलम को ले लें ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कर ले कॉपी। अब इसके बाद यहाँ पर आए सेकेंड कॉलम में, और इसे कर लीजिए पेस्ट, ये रहा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा हो गया। अब इसके साथ साथ अब इनको छोटा मोटा कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें जाऊँ तो यहाँ पे देखिए इसका व्यू ये सब दिया गया है, स्टाइल इसकी दी गई है, तो आप चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ इसका ये भी है, तो आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इनको आप ऐसे ऐड करना चाहते हैं इस तरह से, तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी दिखा देते हैं हम। इसको पूरी तरह से निकाल लो, जस्ट अ मिनट, ठीक है, निकाल लिया। थर्ड सेक्शन यहाँ पर आएंगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा इनर सेक्शन, ये रहा ऐसा। इसी के साथ इस इनर सेक्शन में आपको बस ऐड करते आना है, ठीक है। कौन सा, ऐड न्यू सेक्शन, यहाँ पे कर लीजिए आप ऐड न्यू सेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ये सब चीज़ें ऐड करते रहिए। जैसे कि अगर मैं इस पार्ट को जस्ट अ मिनट यहाँ पे कर लूँ कॉपी। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ बता दो, वहाँ से मैं बस कॉपी किया, अब यहाँ पे से आके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, पेस्ट। तो मैं बस यहाँ से इन चीज़ों को इसके अंदर डाल दूँगा, ताकि मुझे कुछ को काम ईजी हो जाए, वरना कौन वापस से सब बनाने बैठेगा, राइट। ये कर दिया और ये भी कर दिया, ठीक है, हो गया। अब ये सेक्शन मुझको नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ डिलीट। इसके बाद इस सेक्शन को हमको चाहिए मिडल अलाइनमेंट, तो कर लेते हैं इसे मिडल, बीच में। इसको कर लेंगे हम सेंटर। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे चाहिए हमको दुबे अभिनव, जस्ट अ मिनट, इसको लेते हैं इधर ऐसा दुबे अभिनव। इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, कलर पूरा ब्लैक, टेक्स्ट साइज का छोटा छोटा 20 नहीं 25, हाँ 25 लुक गुड, सॉरी 25 लुक्स गुड। इसके बाद यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम पेस्ट, फ्रंट एंड डेवलपर, बढ़िया दिख रहा है भाई। नेक्स्ट, इसको कर लेते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, मतलब बेसिकली मिडल अलाइनमेंट, ये सब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद लास्ट में है, ठीक है, कॉपीराइट किसके ऊपर आएगा, ये वाला। इसके लिए भी हमें बस एक और सेक्शन यहाँ पे ऐड करना है, ये रहा टेक्स्ट एडिटर, ये रहा, और यहाँ पे कर लीजिए ऐड, हो गया, दैट्स इट। अब इसको कर लीजिए अपडेट। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे, ठीक है। अब इसको हल्का सा हमें ऑफकोर्स स्पेस ऐड करना है। देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे जाना है स्पेसर में, और यहाँ पे जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ मुझे स्पेस चाहिए, नेक्स्ट इसके ऊपर भी हमें स्पेस चाहिए। मैंने कहा था कि यूआई पार्ट आपको सिमिलर रखना है, ताकि यूआई आपका टूटे नहीं। जस्ट अ मिनट, ये ऐड हो गया। इसके बाद वापस स्पेसर चाहिए, यहाँ पे भी एक स्पेसर, फिर नीचे भी स्पेसर चाहिए हमें, ताकि हमारा कंटेंट बीच में रहे, राइट, ऐसा अजीब ना दिखे। यहाँ पे एक स्पेसर, उसके बाद इसके नीचे एक स्पेसर, ये रहा मेन स्पेसर, और इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे एक स्पेसर, ठीक है, दैट्स इट। अब कर लेते हैं इसे अपडेट। अब इसके बाद इस पूरे ब्लॉक का मुझको कलर चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये 6 डॉट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आप इस पूरे सेक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जाइए स्टाइल में, यहाँ पे देखिए लिखा है बैकग्राउंड नॉर्मल होवर, तो नॉर्मल में बैकग्राउंड टाइप में ये क्लिक करना है, क्लासिक, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं देखो रेड दे देता हूँ, ये देखिए लाल लाल हो गया पूरा, पर ऑफकोर्स हमारे पास कलर है हमारा, तो हम इसको ये देंगे, ठीक है। कर लीजिए इसे पेज। अब इसके बाद ये देखिए डिट्टो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमें चेंज करना पड़ेगा कि ये जो पार्ट है ये पूरा बीच में आ रहा है, बट ये थोड़ा अजीब सा है, मतलब एकदम साइड साइड में। अब वो क्योंकि हमने ज़्यादा कॉलम्स यूज़ नहीं किए, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ऐड न्यू सेक कॉलम, इस कॉलम को लीजिए इस तरफ, सेम एक और ऐड न्यू कॉलम, वो कॉलम यूज़ कर लीजिए इस तरफ, और इन कॉलम्स के थोड़े बहुत जो विड्थ है वो छोटा कर लीजिए, जैसे 20 नहीं 10, हाँ ठीक है, सेम इसको भी 10। इसके बाद ये आइकन्स थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इन आइकन्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें, तो इनका साइज़ हमने पहले ज़्यादा 20, इसको भी कर लेते हैं हम 30 से 20, जस्ट अ मिनट, ठीक 20 कर दिया इसको भी। इसके बाद 20, इसके बाद इसको भी 20, जस्ट अ मिनट, हो गया बस, दैट्स इट। यहाँ पर 20।
अब इसको कर लीजिए अपडेट और इसको कर लीजिए यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखिए अब आपको एक हेडर दिखने मिल जाएगा जो आपके वेबसाइट में आपको नीचे मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये आपको आपका हेडर दिखने मिल गया जो कि इससे थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब मिल रहा है, जुड़ रहा है। तो ऑफकोर्स अब आपको इसको ऊपर रखना है। जैसे अगर इसमें ऊपर रखा है तो आप इसको ऊपर रख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे क्लिक करो और इसका मिडिल अगर मैं कर दूँ टॉप तो ये ऐसा ऊपर रहेगा। इसके बाद इसके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड डेवलपर लिखा है तो यहाँ पे जो स्टाइल में यहाँ पे टेक्स्ट कलर आपको रखना है पूरा ब्लैक, ये रहा ऐसा। इसका भी कलर आपको रखना है ब्लैक, तो यहाँ जाइए इसमें और यहाँ पे कर लीजिए ब्लैक। ठीक है, और कर लीजिए अपडेट। इसके बाद ठीक है, अब एक और चीज़, ये जो कंटेंट है ये बीच में है, बट यहाँ पे ये कंटेंट, एक मिनट, ये जो रूबिया बिनो है ये राइट में। ठीक है, तो यहाँ पर जाइए इसके इसमें देखिए लिखा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यहाँ पे लिख लीजिए एंड। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले एडिट में जाइए, इस कॉलम लाइक इस कंपोनेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको, तो इसमें कर लीजिए राइट। अब देखिए राइट में हो गया। ठीक है, अब इसे कर लीजिए अपडेट। अब इसको अगर आप रिफ्रेश करूँगा तो ये सेक्शन है देखिए राइट में चला जाएगा, ये देखिए ये वाला। अब देखिए हल्का से राइट में चलेगा। अब इसको और राइट करना है तो आपको इस सेक्शन को छोड़ना, मतलब और कम करना पड़ेगा। समझ लो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, नहीं 3 4 5 रख दिया। ठीक है, नहीं 4 रख दिया, 4 अच्छा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसे अपडेट करूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ये पार्ट है ये ऑफकोर्स राइट में ऑफकोर्स अच्छा खासा चल जाएगा। जस्ट अ मिनट, हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद इसके साइज एंड ऑल आप कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा पूरा एक तरह से जो हमारा जो पोर्टफोलियो था वो रेडी हो गया है। अब हमको बस 2 चीज़ें करनी है। पहला चीज़ क्या है, पहला अच्छा सिर्फ डेस्कटॉप व्यू में, वो है एक प्रोजेक्ट सेक्शन बनाना हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए, और एक है कैसे लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं हम लिंक कैसे ऐड करना है। जिसको भी आपको लिंक ऐड करना है उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे जी कंटेंट सेक्शन में आपको देखिए ऑप्शन आएगा लिंक का। तो यहाँ पे आपको जिसको भी लिंक करना है यहाँ पे बस अपना लिंक पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसी बटन में भी देखिए यहाँ पे आप जाएंगे कंटेंट सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे आपको लिंक ऑप्शन आता है। आप यहाँ तक कि टेक्स्ट को भी लिंक कर सकते हैं। ये देखिए कंटेंट, ये देखिए लिंक का ऑप्शन आ गया। तो आप जिसको चाहे फोटो को भी आप लिंक कर सकते हैं। ये देखिए कंटेंट में गए हम और ये देखिए यहाँ पे लिखा गया ऐसा लिंक कैसा है, मीडिया फाइल या फिर कस्टम यूआरएल, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आप जिसको चाहे उसको लिंक कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ लिंक कर सकते हैं। बस आपके पास लिंक होना चाहिए कि आप कहाँ पे उसको लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, सो मैंने बता दिया कि लिंक कैसे करना है। नेक्स्ट अब हमें क्रिएट करना है प्रोजेक्ट सेक्शन। तो प्रोजेक्ट सेक्शन के लिए हम बनाने वाले हैं अभी दो सेक्शन। पहला तो हमारा ऑफकोर्स ये हेडर होगा और उसके बाद ये वाला। ठीक है, तो जो छोटे मोटे पार्ट है वो कर लेते हैं। और हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन, एक मिनट, हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन आता है क्वालिफिकेशन के बाद। तो क्वालिफिकेशन हमारा ये रहा। तो क्वालिफिकेशन के बाद का सेक्शन हम यहाँ से कर लेते हैं डुप्लीकेट, और हमको चाहिए एक स्पेसर। ठीक है, तो कहते हैं डुप्लीकेट। ठीक है, अब यहाँ से स्पेसर पे ले लेते हैं हम, ये रहा इसकी स्पेसर, ये रहा इधर। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेसर ऐड कर दिया। इसके बाद इस क्वालिफिकेशन सेक्शन को हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हो गया, दैट्स इट। अब इसके बाद यहाँ पर हमको एक सेक्शन चाहिए, हम इसको कर लेते हैं ऐड, और ये कर लेते हैं एक सेक्शन यहाँ पे ऐसा लाइक अभी ले लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे हमें ऐड करना है क्या, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड करना है, ये वाला। अब ये ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा ऐड प्लगइन्स में, सॉरी जो सेक्शन हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, वहाँ पे देखिए एक सबसे बहुत पहले हमने एक आपको प्लगइन ऐड करवाया था स्मार्ट स्लाइडर करके। अगर नहीं किया हो तो कर लेना, उसमें जाइए स्मार्ट स्लाइडर में। इसके बाद स्मार्ट स्लाइडर में जाने के बाद यहाँ पे आपको करना है डोंट शो अगेन। डोंट शो अगेन जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ट्यूटोरियल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाइए फटाफट न्यू प्रोजेक्ट में आपको जाना है स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको जाना है इसमें। ठीक है, ये देखिए फ्री लिखा है, यहाँ पे देखिए फ्री लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिए तो आपको सारे फ्री टेम्पलेट देखने मिल जाएंगे। ये देखिए, तो आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट अभी मैं दिखाने वाला हूँ तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब ये वाला टेम्पलेट, ये वाला। उसको कर लेते हैं हम इम्पोर्ट। अब हमें पूछ रहा है कि सब्सक्राइब करना है, बोलूँगा नहीं भाई नहीं करना, छोड़ो। अब ये फटाफट इस चीज़ को इंपोर्ट कर लेगा और आपको एक एडिट पर्पस और या फिर एक एडिट इंटरफेस में खोल के दे देगा। ये रहा, यहाँ पे मेरे पास 3 स्लाइडर है, तो मुझको फिलहाल 3 स्लाइडर नीचे, तो मैं एक डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट। अब फटाफट बताते हैं हम इस पर चेंजेस कैसे करते हैं। तो जाना है आपको स्लाइडर 1 में, एडिट जाओ। ठीक है, अब इसको एडिट में जाने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा खुल जाएगा आपके पास, थोड़ा सा नेट ले रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। पहली चीज़ आपको अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो ऊपर देखिए स्लाइड लिखा है, स्लाइड पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन आएगा, इस पर जाइए, आपको जो भी फोटो रखना हो आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आता हूँ फटाफट,
तो मैं फिलहाल मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं लेटेस्ट में, तो मैं कोई भी फ़ोटो रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा पे ये रख लेता हूँ, हो गया, इसको ओपन कर लेते हैं। और एक और फ़ोटो हमें चाहिए तो हम एक और फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ मिनट, बस हो गया। कौन सा फ़ोटो लेते हैं, चलो ये फ़ोटो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी ट्राई के लिए ले लेते हैं। तो ये फ़ोटो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए पीछे देखिए अलग सा फ़ोटो आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो आपको और चीज़ें देखने मिल जाएंगी कि कलर क्या रखना है, स्लाइडर का मोड क्या रखना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो खुद से चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कंटेंट आ रहा है, तो कंटेंट पे जाना है आपको, और यहाँ पे आप स्लाइडर 1 लाइक जो नाम देना चाहो उसका डिस्क्रिप्शन देना तो दे सकते हो। थंबनेल क्या होता है, थंबनेल हम बताते क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थंबनेल अपना चेंज कर लेना याद से। थंबनेल पे मैं लिख लेता हूँ लाइक ये फोटो डाल लेता हूँ ताकि ईजी रहे। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें दिखी, यहाँ पे देखो लिंक लिखा गया कि ये कहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना आप लोग कि जब भी कोई इस पर होवर करे तो कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, वो लिंक यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पे समझ लो ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक लिंक क्लिक होता है, ठीक है। मैंने इस पर लिंक क्लिक किया तो समझ लीजिए मैं फिलहाल के लिए ये वाला जो लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। अब जब भी कोई इस चीज़ को, इस स्लाइडर को क्लिक करेगा तो वो अलग सा एक लिंक खोल के दे देगा। यहाँ पे देखिए सेल्फ, न्यू, पेरेंट, टॉप वगैरह वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद रीड मोड नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पूरा सेक्शन ही यहाँ पर आपका क्लिकेबल कर दिया। यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ भी यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई ब्लॉग वेबसाइट कोर्स डेमो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे, अच्छा ठीक है, कोर्स का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पर, माफ़ करना, COURSE। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो फिलहाल यहाँ पे मैं रहने देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये सेक्शन हमारा हो गया एडिट, ठीक है, दैट्स इट। इसको कर लीजिए सेव। इसी की तरह आपको जितने सेक्शन, जितने स्लाइड चाहिए आप उतने स्लाइड और सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उन्हें इसी तरह एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ बाहर अब डैशबोर्ड में। अब मैंने यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर दिया दिखाने के लिए। इसके बाद वापस ये सॉरी ये वाले सेक्शन में बाहर, माफ़ करना, ठीक है। एडिट, ये वाला जो सेक्शन हमने जस्ट अभी एडिट किया वहाँ पे जाएंगे हम, और इसको ऐड करना। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, अगर आप नीचे आएंगे जर्नल में तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन आएगा शॉर्ट कोड का। बस ये शॉर्ट कोड का यहाँ से कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद ये एलिमेंट्री में जाइए, जो सेक्शन हमने यहाँ पे रखा था यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट कोड, ये रहा। इसको यहाँ पे ऐड कर लो और इसके अंदर जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे कॉपी किया था शॉर्ट कोड यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, दैट्स इट। अब इसे कर लो अपडेट। अब ये करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर प्रीव्यू। अब यहाँ पे कर लीजिए रिफ्रेश। तो हमने देखिए यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट सेक्शन भी ऐड कर लिया, क्वालिफिकेशन, ये देखिए अभी प्रोजेक्ट सेक्शन ऐड हो गया। अब यहाँ उसके बाद एक ये अलग सेक्शन, ठीक है। तो ये हमने अभी तक एडिट नहीं किया पर आप एडिट कर लेना, पर हमने बता दी कि हम कैसे एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पर कोई भी क्लिक करे कहीं भी तो ये देखिए ऑटोमेटिक न्यू टैब में आपको लेके जाएगा, मतलब बेसिकली सेम टैब में एक न्यू लिंक पे लेके जाएगा, ठीक है। तो कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यूज़र के लिए, आपके एक प्रोजेक्ट्स और वो देखने के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट। इसी की तरह हमने फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और हमारा फुटर हमने सब इसकी तरह जस्ट अ मिनट इसकी तरह बना लिया है। सो दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले कि कैसे हम ये टॉप टू बॉटम वाला जो प्लगइन है वो ऐड करने वाले हैं, एंड नेक्स्ट चीज़ कि हम इसको कैसे मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।